बिहार बोर्ड कक्षा 9 का गणित बुक है ये। और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.6। देखिए टोटल इसमें 3 सवाल है और तीनों में इसमें 3 4 4 तो 4 4 8 3 11 सवाल और सारा सवाल आपको सॉल्व करके बताएंगे और आपको 100% ये सारा सवाल सॉल्व करना सिखा देंगे ताकि आप किसी को भी सिखा दें। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, लाइक करके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि एक वीडियो आपसे मिस नहीं हो, अगला वीडियो जो आने वाली है। देखिए फर्स्ट है 64 का पावर 1/2। तो आपको पता है 64 है तो 64 का गुणनखंड हम करते हैं ऐसे करके। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 64, आपको रफ में करना है। 64 को करेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर करेंगे 2 से, 16 दूना 32 होता है, 2 से करेंगे 8 दूना 16 होता है, फिर 2 से करेंगे 4 दूना 8 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 होता है। 64 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 को 2, 1 6 को 2 है तो 2 का पावर 6 लिख देंगे, ठीक है, जितना 2 रहेगा। अब पूरे का पावर 1/2, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, लिख दिए। आपके सामने गुणनखंड किए बराबर। आपको पता है जब पावर पर पावर हो, 2 का पावर 6 और उस पूरे का पावर 1/2 हो, पावर का पावर होता है तो गुना हो जाता है, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा गुना 1/2। काट दीजिए, 2 तिया 6, इसको मत काटिएगा, ये पावर वाला कट रहा है। तो अब 2 का पावर 3 कम 3 बचेगा, बराबर 2 का पावर 3, तो 2 को 3 बार लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 इसका आंसर हो जाएगा, या 2 का पावर 3 आंसर यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक का दूसरा सवाल, आपका दूसरा सवाल है 32 का पावर 1/5। 32 का पावर 1/5 है। अब देखिए तो 32 का पावर 1/5 है तो 32 का गुणनखंड करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ देखिए 32 है, 32 का गुणनखंड किया गया है ना, तो 32 के गुणनखंड में कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। तो हम लिख सकते हैं 32 को 2 का पावर 5, अब पूरे का पावर है 1/5, ठीक है। अब देखिए आपको पता है पावर पर पावर जब रहे तो गुना होता है, तो 2 का पावर 5 गुना 1/5, 5 5 कट गया और बच गया 2 का पावर 1, यही आपका आंसर। तीसरा सवाल 1 का देखिए 125 का पावर 1/3, ठीक है। तो 125 का हम गुणनखंड करते हैं, 125, तो आपको पता है 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से 25 25, 3 बार 5 आया तो 5 का पावर 3 लिख देंगे और ऊपर पावर 1/3। सब में अलग अलग कंडीशन आएगा, इसमें 2, इसमें भी 2 आया, इसमें 5 आ गया, किसी में 3 आ जाए, तो आपको सीखना है ताकि आप किसी भी कंडीशन में सॉल्व कर लो। तो पावर पर पावर क्या होता है, गुना होता है। 5 का पावर 3 गुना 1/3, 3 3 कट गया तो 5 का पावर 1 बचा, 5 का 1 पावर मतलब 5 इसका आंसर, ठीक है। आगे आपका दूसरा सवाल है, तीनों में वही बोला जा रहा है। पहला का देखिए तीनों सॉल्व किए, दूसरा है आपका ज्ञात कीजिए, तीसरा में भी है सरल कीजिए, तो इसमें भी आपको ज्ञात ही करना है। तो पहला है 9 का पावर 3/2। अब थोड़ा सा इससे जो है ना फर्स्ट लेवल था, थोड़ा सा उससे हार्ड कर दिया है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। 2 का पहला सवाल, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इतनी अच्छी तरीक़ा से कोई नहीं समझाने वाला है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए 9 का पावर 3/2 है, तो आपको पता है 9 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9, 2 बार 3 आया तो हम 9 को लिख सकते हैं, 3 2 बार आया है तो 3 का पावर 2, ठीक है, उल्टा कर दिए, 3 का पावर 2, 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2, अब पूरे का पावर 3/2 है, ठीक है। 3 का पावर 2 लिखे क्योंकि 3 2 बार आया, अब पूरे का पावर 3/2 था तो पूरे का पावर 3/2 लिख दिए। अब देखिए ये बराबर 3 का पावर 2, अब पावर पर पावर गुना होता है तो गुना हो जाएगा 3/2, 2 और 2 कट गया, ठीक है, बराबर 3 का पावर 3 बच जाएगा और 3 को 3 बार लिख देंगे। अब देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन 2 का दूसरा आपका है 32 का पावर 2/5।
32 का पावर 2/5। 32 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए 32 का गुणनखंड हुआ है ना, 32 का गुणनखंड जो है हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए ये 32 कितना है, 1 2 3 4 5 को 2 आया है, तो हम 32 को लिख देंगे 2 का पावर 5, क्योंकि 5 को 2 आया। पूरे का पावर है 2/5। आपको पता है पावर पर जब पावर रहे तो क्या होता है, गुना होता है, तो गुना हो जाएगा 2/5। 5 5 कट गया, 2 का पावर 2 बचेगा, तो इसको हम लिख देंगे 2 और गुना 2 बराबर हो गया 4, इसका आंसर। ठीक है। तीसरा सवाल 2 का, तीसरा सवाल है 16 का पावर 3/4। 16 का पावर 3/4 है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 16 का गुणनखंड होल है, या आप समझ में नहीं आता है तो आपको गुणनखंड करना है। हम यहाँ पर एक ही में देखिए गुणनखंड जो है ना आपको निकाल लेना है, इसी में से आ गया। 16 का गुणनखंड में देखिए कितना 2 आया, 1 2 3 4 बार 2 आया। हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, अब पूरे का पावर कितना है, 3/4 है। तो आपको पता है पावर में पावर क्या होता है, 2 का 4 है, इसको 24 मत समझ लीजिएगा, 4 गुना होता है 3/4। 4 4 कटा, 2 का पावर 3, तो 1 2 3 बार लिख दिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये इसका आंसर। चौथा सवाल आपका है, चौथा सवाल आपका है 125। 125 का पावर -1/3। तो आपको घबराना नहीं है, ये माइनस है तो भी आपको हम समझाएंगे क्या होता है, फॉर्मूला आएगा इसमें। तो देखिए 125 का गुणनखंड करेंगे, आपके सामने किया हुआ है ना 125 का गुणनखंड कितना, 3 बार 5 आया। हम 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3। अब पूरे का पावर कितना, -1/3। ठीक है। अब पावर में पावर गुना होता है, तो 5 का पावर 3 गुना हो जाएगा -1/3। 3 3 कट गया। ठीक है, तो बचेगा 5 का पावर -1। लेकिन ये तो आंसर में है नहीं, तो किसी भी अंक पर जब माइनस में पावर हो तो वो आ जाएगा हर में। हर में आ गया 5, और ऊपर में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, तो ये 1 ऊपर में माइनस हट जाएगा। ये अगर इसको हम ऊपर करना चाहते हैं तो 5 का पावर -1 रख देंगे। तो आप देख सकते हैं आपका ये दूसरा सवाल जो है, ये 2 का चारों सवाल सॉल्व हुआ। अब 3 का ये चारों हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 का चारों हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 का सबसे पहला सवाल है, थोड़ा सा इसमें अलग आ गया, 2 का पावर 2/3। मतलब पहला थोड़ा सा टफ था, ये उससे अधिक, ये सबसे अधिक। यहाँ पर डॉट दिया हुआ है 2 का पावर 1/5। देखिए सवाल जैसे है आपको हम दिखाते हैं, देखिएगा है ना, यहाँ पर देखिए सवाल बीच में डॉट दिया हुआ है, तो डॉट। चलिए अब आपको समझना है, ये 2 है और ये भी 2 है, दोनों 2 है ना, बराबर है। जब आधार, इसको बोलते हैं आधार, इस पर ये जो है इसको बोलते हैं पावर। जब आधार बराबर होता है तो पावर जोड़ दिया जाता है। गुना में आप सुने होइएगा पावर जुड़ता है। ठीक है, तो दोनों का पावर जुट जाएगा, मतलब 2 है ना, तो 2 ही लिख देंगे, अब पावर जुट जाएगा। 2/3 पावर है, अब प्लस 1/5 पावर है। आधार बराबर, जैसे कि समझिए आप हैं, आपको किसी से झगड़ा हो गया और आप ही का कोई दियाद चलाया, तो आपका जाति बराबर है, दियाद है, आपका खास आदमी है, तो वो तो आप ही के पक्ष में लड़ेगा। मतलब पावर बड़ा है, मतलब बराबर है आपका जाति, तो क्या हो गया, उसका पावर भी आप ही में ना आ जाएगा। दोनों का आधार बराबर है तो पावर जुट जाएगा, भिन्न का जोड़ यहाँ पर हो जाएगा। यहीं पर आपको भिन्न का जोड़ कर देना है। 2 का 3 5 का लघुत्तम कितना होगा, 15। 3 5 15, 2 5 10 हो जाएगा, 5 दिया 15 तो 1 दिया 3 बराबर 2 का पावर 10 3 13/15। यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है 1/3 का पावर 3 पूरे का पावर 7। ठीक है, अब एक दोनों का पावर है, दोनों का पावर है तो अलग अलग कर देते हैं, बराबर 1 यहाँ पहले कर लेते हैं, 1 का पावर 7 बटा 3 का पावर 3 है, अब पूरे का 7 पावर है तो इसका भी पावर 7 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग कर दिए। 1 का कितना भी पावर हो तो बेचारा 1 ही बचता है। अब पावर 3 पर पावर कितना है, 3 का पावर 3 और उसका पावर 7 है, तो पावर पर पावर रहता है तो गुना हो जाता है। अब पहले वाले सवाल में पढ़ चुके हैं, देखिए 1/3 का पावर 7 क्या होगा, 21 होगा, लेकिन ऐसे आंसर नहीं होगा। आपको क्या बताए थे लास्ट वाला सवाल में,
माइनस पावर था तो ऊपर से नीचे बट्टा कर दिया। अब नीचे में है, इसको ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 3 है, ऐसा सूत्र ही है। जब नीचे में हो पावर माइनस में कर देंगे तो ऊपर में चला जाएगा, पावर -21। नीचे करना रहेगा, ऐसे करके कर देंगे, ठीक है। तीसरा सवाल इसका, तीसरा सवाल है 11 का पावर 1/2 बटा 11 का पावर 1/4, इस प्रकार से। तो आधार बराबर है, आधार बराबर है ना, देखिए ये भी 11 है, ये भी 11 है ना, 11 दोनों तरफ 11 है। तो भाग में पावर घट जाता है, मतलब घटेगा कैसे, देखिए 11 ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ 11 है, उसका पावर 1/2 और ये घट जाएगा -1/4, ठीक है। बराबर, देखिए बराबर 11, 2 4 का लघुत्तम लेंगे तो 2 4 का लघुत्तम 4, 2 दूना 4 तो 1 दूना 2 और -4 एकम 4 तो 1 एकम 1, ठीक है। अब देखिए 11 का पावर 2 में से 1 जाएगा 1, अब बटा 4, ठीक है। 11 का पावर 1/4 आ गया। और इस चैप्टर का लास्ट और चौथा सवाल है 7 का पावर 1/2। देखिए जिस सवाल में जो फॉर्मूला आया हमने उसी सवाल में आपको बताया ताकि आप ध्यान से समझिए, ये सवाल है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप बहुत कहिएगा कि ये पॉइंट का इसमें मतलब है गुना, ठीक है। तो 7 और 8 गुना में है, लेकिन 7 है यहाँ 8 है, आधार तो बराबर नहीं है तो पावर जुटेगा भी नहीं, तो करेंगे क्या, समझिए। जब आधार बराबर, ये आधार कहते हैं इसको, जब आधार बराबर नहीं हो लेकिन पावर बराबर हो तब क्या होता, आधार गुना हो जाता है। तो 7 और 8 को गुना करेंगे कितना होगा, 7 8 56, पावर 1/2 दोनों पर है तो 1/2 ही रहेगा, यही आंसर, ठीक है। तो मात्र देखिए यहाँ पर 10 मिनट 11 मिनट हुआ है और इतना में ही हमने आपको ये पूरा सवाल, एक का चारों सवाल इसका बता दिए, तीनों सवाल। तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और कौन सा चैप्टर आपका मतलब वीक है, कौन से चैप्टर का वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।